एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उन्हीं के साथ में खानपुर से निर्दलीय विधायक श्री उमेश कुमार जी, वही हरिद्वार क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से चलकर आए सभी सम्मानित साथियों, ये जो दो प्रकरण जिला हरिद्वार के अंदर हुए हैं, आप लोगों ने प्रशासन के रवैये को भली भांति देखा, आप लोगों ने सरकार के रवैये को भली भांति देखा कि सरकार किस प्रकार से प्रशासन पर दबाव बनाने पर उतारू है, सरकार किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बचाने पर उतारू है। सबसे पहला प्रकरण होता है सांकरसा प्रकरण। मेरे समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या करके उसे सड़क पर डाल दिया जाता है ताकि लोग ये समझें कि इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हमारे संगठन के साथी सांकरसा और आसपास के तमाम साथी जो उस घटना में सक्रिय थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से थाने जाकर उसमें मुकदमा दर्ज कराया और मेडिकल और पीएम के आधार पर उसमें सारी चीजें सामने आई। उसके बाद उसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, जेल भी भेजा गया। लेकिन मैं प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता, ये मेरा सवाल जायज है कि जब प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मीडिया के सामने बाइट देते हुए ये कहते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हैं कि इस घटना में सम्मिलित सभी दोषियों को हम लोगों ने जेल भेज दिया है, एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है जिसने पूरी घटना के साक्ष्य छिपाने का काम किया। आज तक उस साक्ष्य छिपाने वाले व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया है। आखिर प्रशासन किस प्रकार का नाता उस व्यक्ति से निभाने का काम कर रहा है? वो व्यक्ति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित व्यक्ति है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। आज वर्तमान समय में प्रदेश में बैठे लोग आज उस व्यक्ति का संरक्षण कर रहे हैं और प्रशासन के लोग सुनने को तैयार नहीं। उसमें भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परिवार से मिले और परिवार से मिलकर परिवार का हाल जाना और इस प्रदेश के इस जिले के डीएम महोदय कप्तान महोदय से तत्काल वार्ता की और इसमें कप्तान साहब और डीएम साहब के अलावा आज तक आश्वासन के अलावा कुछ दिया नहीं गया। उसके बाद एक बड़ी घटना यहाँ सोनपुर के अंदर होती है, बड़ी घटना सोनपुर के अंदर होती है। मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है कि जैसे पूरे पुलिस प्रशासन को सिर्फ एक बात कहकर भेजी गई हो कि सामने अगर दाढ़ी टोपी वाला नजर आए, सामने अगर मुस्लिम नजर आए तो तुम उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना, तुम लाठी चार्ज कर देना, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। एक पीड़ित परिवार सामने खड़ा था, जब उस भाई की डेड बॉडी को निकाला गया हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। डेड बॉडी को निकाला गया, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरने पर बैठे थे। प्रशासन एक साइड खड़ा था और वहाँ सोनपुर और सोनपुर के आसपास के लोग एक साइड खड़े थे और भी बीच में भीम आर्मी के लोग वहाँ मोर्चा संभाले खड़े थे। मैं ये बात भी दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया था, जिस प्रकार से एक अधिकारी ने मेरे पीछे खड़ा होकर यह कहा कि पूरे गांव को आग लगा देंगे, उस अधिकारी को तुरंत भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया कि आप जिस प्रकार से कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस प्रकार से कौन सी विचारधारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको एक संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए था, आप इस संवैधानिक पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये गुंडों की भाषा होती है। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और साथियों जिस प्रकार से प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 150 लोगों पर अज्ञात मुकदमे दर्ज किए, मैं यहाँ प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ एसपी साहब भी खड़े हैं, यहाँ सीओ साहब भी खड़े हैं और कप्तान साहब तक अगर मेरी बात पहुँच पा रही है तो जितने भी बेगुनाह लोगों पर मुकदमे लगाए हैं, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे माननीय अध्यक्ष जी, ना वहाँ कोई आगजनी हुई, ना वहाँ कोई पत्थरबाजी हुई, ना
लाठीचार्ज हुई और हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे इसलिए लगाए गए कि आप लोग डरकर अपने घरों में बैठ जाओ। और उस लिस्ट में एक भी नाम किसी और का नहीं है, सारे मुकदमे मुस्लिमों पर लगाए गए। अगर हिम्मत थी तो हम भी वहीं खड़े थे। हमारे ऊपर 33-34 मुकदमे चल रहे हैं, 35वां वो सही, लेकिन लगाते तो सही। लेकिन प्रशासन ने एक तरफा मुस्लिम समाज को टारगेट किया। तो ये दोनों घटनाएं मैंने आपको बताई। दोनों घटनाओं में प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, माननीय विधायक जी के समर्थक और किसान यूनियन के माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे निर्दोष साथियों से मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, जब तक वसीम हत्याकांड और शंकर साहब प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश नहीं होते, तब तक हम लोग इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। जय भीम, जय भारत।